हम मेवाड़ की वंशावली के बारे में पढ़ रहे थे। उनमें एक आपने नाम सुना होगा रणमल। रणमल की बहन थी हंसाबाई। उसका विवाह उसने वृद्धावस्था में लाखा के साथ किया था। और रणमल ने जो देशनोक का मंदिर है करणी माता, उसको भी अपनी धर्म बहन बना रखा था। तो रणमल के पुत्र थे, उनका नाम था जोधा, राव जोधा, जो कि मेवाड़ और मैंने बताया था आपको मारवाड़ के बीच एक संधि हुई थी, आवड़ बावड़ की संधि 1453 ईस्वी। मेवाड़ और मारवाड़ को अलग कर दिया। पाली में एक जगह पड़ती सोजत, उसको उसकी सीमा बनाया गया मेवाड़ और मारवाड़ की। और जो जोधा थे उनके एक पुत्र था, उनका नाम था बीका। तो मैंने एक और राठौड़ वंश या बीकानेर का इतिहास उठाया है। बीकानेर का इतिहास बीकानेर का इतिहास। बीकानेर में कौन सा वंश था? राठौड़ वंश। जो राव बीका थे वो जोधा के पुत्र थे। पहले तो लिखो वंश था राठौड़ वंश। राठौड़ वंश, राठौड़ वंश हो गया। अब इनके पिता किसके? राव बीका। राव बीका के बारे में पढ़ेंगे। पिता थे जोधा। ये मारवाड़ या जोधपुर के शासक थे। मारवाड़ के या जोधपुर के शासक, ठीक। और एक माता का नाम था नौरंग देवी। नौरंग दे। ये सांखला या सांखला थी। और बीका के एक चाचा थे, चाचा का नाम भी लिखो। चाचा थे कांधल। बीका का टाइम भी लिख लो, 1465 से 1504 ईस्वी। और इसके एक भाई थे बिद्दा। पहले तो बीकानेर का इतिहास, इसमें राव बीका के बारे में पढ़ेंगे। 1465 से 1505 ईस्वी। और इनके पिता का नाम जोधा, जो मारवाड़ के शासक थे, मैंने पहले बताया है। और इनकी माता थी नौरंगदेव सांखला। और इनके चाचा थे कांदल मैंने इसलिए लिखा है कि जो बीका थे वो चाचा और भतीजा में इन दोनों की खूब बनती थी, इसलिए मैंने कांदल लिखा है। बिदा इसलिए लिखा है कि ये जोधपुर को जब छोड़ेंगे तब ये दोनों चाचा और भतीजा, ये दोनों इसके साथ जाएंगे और कुछ शासक और भी इनके साथ जाएंगे। तो बीकानेर, एक तो बीकानेर का प्राचीन नाम लिखो। बीकानेर का प्राचीन नाम लिखो। एक तो जांगल प्रदेश, और दूसरा लिखो राती घाटी।
राती घाटी। जंगल प्रदेश ये वास्तव में जंगल देश था, वीरान जंगल था, पानी की मात्रा अलग थी, इसलिए इस क्षेत्र को जंगल प्रदेश कहा गया। दूसरी बात, राती घाटी अपने रेड जो लाल रंग की सोइल होती है, राजस्थानी भाषा में उसको अपन राता बोलते हैं। रेड सोइल के कारण इसको राती घाटी कहा गया। और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अही छतरपुर थी। अही छतरपुर, अही छतरपुर जो कि वर्तमान नागौर का प्राचीनतम नाम था। वर्तमान जो नागौर है वहीं अही छतरपुर थी। मैंने बताया है जंगल प्रदेश वास्तव में जंगल देश था या जंगल प्रदेश था। दूसरा, राती घाटी रेड सोइल के कारण, और इनकी प्रारंभिक राजधानी अही छतरपुर थी। एक बात लिखो, 1465 ईस्वी की एक व्यंग्य है। व्यंग्य के कारण राव बीका ने जोधपुर छोड़ दिया था। तो जो इनके पिताजी राव जोधा थे, राज दरबार लगा हुआ था। राज दरबार के अंदर कुछ डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर, और ये कांदल जी और बीका जी, कांदल जी इनके चाचा और स्वयं बीका आपस में बात कर रहे थे। जोधा की कोई बात नहीं सुन रहे थे। तो जोधा ने कहा, चाचा भतीजा बातें तो ऐसे कर रहे हैं, कोई नया गढ़ ही बसाएंगे। कांदल जी खड़े हुए और इन्होंने कहा, क्यों कांदल जी भाई थे जोधा के, कि भैया नए गढ़ का तो पता नहीं, लेकिन आप वाले गढ़ में तो हम नहीं रहेंगे। तो कांदल जी और बिद्दा और राव बीका तीनों खड़े हुए और 1465 में वहीं चल दिए। इनके साथ कई लोग और भी थे, एक डालू जी थे और एक नापो जी साखड़ा थे इनके ननिवाल वालों से, और कुछ पब्लिकेशन भी साथ थी। क्योंकि बीका थे वो मारवाड़ या जोधपुर के राजकुमार थे, तो कुछ जनता तो साथ में जाएगी। तो ये वहाँ से 1465 ईस्वी में निकल जाते हैं और अपने बीकानेर में एक जगह पड़ती जिसका नाम है पुगल। ये पुगल ही है, हम इसको पुंगड़ भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में पुगल ही है। बीकानेर में एक जगह है पुगल। तो वहां पुगल के अंदर एक राव शेखा नाम का बाटी था। पुगल को बीका ने राजधानी बनाने का प्रयास किया, लेकिन राव शेखा ने वहां पे बीका का विरोध किया। तो बीका ने अपने चाचा कांदल की तरफ देखा, तो कांदल ने कहा कि एक बार अपन नए नए आए हैं बीका, थोड़ा जमने दो, कि ये तो पहले से जमे हुए हैं और अपन अभी घूमने फिरने वाले हैं, इसलिए बात बनेगी नहीं। ये पहली। दूसरी ओर एक है बीकानेर में कोडम देसर। कोडम देसर, कोडम देसर, कोडम देसर बीका और इनके चाचा कांदल थे, कोडम देसर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसको इन्होंने राजधानी बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो ये शेखा थे, राव शेखा, इन्होंने कोडम देसर के अंदर भी विरोध किया। कोडम देसर के अंदर विरोध किया तो फिर से बीका ने एक बार अपने चाचा की तरफ देखा, तो चाचा ने फिर से मना कर दिया। तो फिर जो नापो जी सांखला थे या फिर ये कांदल जी थे, कांदल जी की बुआ लगती थी करणी माता। अपने को पता है बीकानेर देश नोक में इसका मंदिर है। दाढ़ी वाली डोकरी
चील इसका वाहन है, अपन पढ़ते हैं। तो करणी माता कांदल जी ने कहा कि अपनी बुआ जी की तरफ चलते हैं अपन। इस समय लगभग मानो कि ये हड़बू जी, जसन्नाथ जी, करणी माता ये लगभग इसी काल में थे, ये जीवित थे। करणी माता के पास गए कि बुआ जी हम पूगड़ आए, कोडमदेसर आए, तो हमसे ये बात हुई, क्या करें। तो राव शेखा एक बार कहीं पाकिस्तान में मुल्तान में कैद थे। तो इन राव शेखा ने अपनी पुत्री का विवाह तारीख धर रखी थी या तारीख रखी थी, उसके अंदर कन्यादान के लिए करणी माता को याद किया और इन्होंने सांवड़ी का रूप धारण कर पंजों में पकड़कर अपनी इस बेटी राव शेखा की बेटी का कन्यादान राव शेखा के हाथों करवाया। तो राव शेखा करणी माता को खूब मानते थे, खूब मानते थे। करणी माता ने राव शेखा को बुलवाया और इनके मध्य बीका और कांदल जी और राव शेखा के मध्य समझौता करवाया। और इसके तहत राव शेखा ने, इनकी एक पुत्री थी रंग देवी या रंग कंवरी, एक रणथंभौर वाले हमीर देव की पत्नी थी, और ये राव शेखा की बेटी थी, और बीका के साथ इसका विवाह कर दिया। करणी माता के समझौते से राव शेखा, क्योंकि इनके बड़े भगत थे, तो राव शेखा ने अपनी बेटी रंग देवी का विवाह है बीका के साथ कर दिया। फिर कोडमदेसर के अंदर जाट लोग थे, वो आपस में लड़ रहे थे। एक जाट थे गोदारा और एक थे सहारण या सारण। गोदारा जाट के अंदर था एक पांडुजी गोदारा, पांडुजी गोदारा, और इसमें था एक पुल्लाजी सहान। ये आपस में लड़ रहे थे बीकानेर क्षेत्र में, कोडमदेसर के आसपास ये आपस में लड़ रहे थे। तो पांडुजी गोदारा हैं, इन्होंने बीका जी को इनवाइट किया। इसके साथ तो जो भाटी लोग थे और 3-4 जो बड़े बड़े क्षेत्र के जो लोग थे, पुल्ला जी सारण का साथ दे रहे थे, लेकिन पांडुजी गोदारा थे वो अकेले पड़ गए। इन्होंने इनवाइट किया किसको? बीका को, कि आप मेरा साथ दो, मेरे को जिताओ, तो मेरे अधीन जो क्षेत्र है वो सारा का सारा मैं आपको दे दूंगा। तो बीका जी ने साथ दिया पांडु गोदारा का, बीका लिखो, बीका ने साथ दिया पांडु गोदारा का। और इनकी जो लड़ाई या इनका जो युद्ध था उसके अंदर पांडुजी गोदारा या बीका इसकी जीत हुई। और पांडुजी गोदारा इसी ने बीका का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक किसने किया? और बीका ने कहा कि आने वाले समय में राठौड़ वंश में जितने भी शासक होंगे, जाट जो लोग हैं, पांडुजी गोदारा इसके जो वंशज हैं वहीं राज्याभिषेक करेंगे। कोडमदेसर के अंदर राव शेखा और इनके मध्य समझौता करवा दिया था। रंग देवी का विवाह अपनी पुत्री का बीका के साथ कर दिया। और करणी माता ने उसी समय इसको आशीर्वाद दिया था बीका को कि जाओ बीका, जो आपका जो बीका जोधपुर से आपका बिकाना सवाया रहेगा, ये आशीर्वाद दिया। और इसके बाद कोडमदेसर लगभग 1472 ईस्वी में राजधानी बनाई थी। अब आगे लिखो, बीकानेर की स्थापना।
88 ईस्वी। राव बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में की। तो बीकानेर की स्थापना के बारे में एक प्रसिद्ध दोहा है, मैं लिख ही देता हूं। पंद्रह सौ पैंतानवे सुदी वैशाख सुमेर। 1595 सुदी वैशाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। अब इसका मैं ट्रांसलेट बता देता हूं। 1595 यानी 1545 ईस्वी। आप इसको लगाओ विक्रमी संवत में। अपने कैलेंडर तो विक्रमी संवत आधारित हैं। 1545 यानी 1488 में आप 57 जोड़ो, 57, 12 1500 और 45 और 12 57, 1545 हो गया। सुदी वैशाख सुमेर। वैशाख का महीना सुदी और बदी, अपने जो घर में गांव में जो डोकरे बूढ़े लोग हैं वो सुधी और बदी दो शब्द बोलते हैं। सुधी का मतलब होता है शुक्ल पक्ष। सुधी वैशाख, ये हो गया शुक्ल पक्ष। थावर, थावर का मतलब होता शनिवार। शनिवार, थावर का मतलब क्या हो गया? शनिवार। बीज, बीज का मतलब होता है द्वितीया, सेकंड। बीज का मतलब होता है द्वितीया, द्वितीया। अपन रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं। एक तो अपन तो बोलते हैं बाबेरी दूज, और जो गुजरात के आसपास का क्षेत्र है वो बोलते हैं बाबेरी बीज। इसका मतलब, बीज का मतलब हो गया द्वितीया। थरपियो यानी थरपना, स्थापना। बीको बीकानेर, नेर का मतलब होता है नगर, और बीका, बीका अपने शासक का नाम है। बीको बीकानेर। 1595 सुधी वैशाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। यानी विक्रमी संवत तो 1545 थी और शुक्ल पक्ष था, और थावर शनिवार का वार था, और द्वितीया जो तिथि बोलते हैं अपन, द्वितीया तिथि थी स्थापना, और बीको बीकानेर, बीकानेर नगर, बीकानेर नगर की स्थापना की। तो ये हो गया अपना बीकानेर। और अगले ही दिन अपन त्योहार बनाते हैं शुक्ल पक्ष तृतीया, उसको बोलते हैं अपन अक्षय तृतीया, और अपन देसी भाषा में बोलते हैं इसको आखा तीज या अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। तो बीकानेर की स्थापना के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, अलग अलग त्योहार दे देते हैं ऑप्शन में। बीकानेर की स्थापना किस त्योहार को हुई? अपने जब कोई भी खेत में बुहाई करते हैं या और कुछ पहले खींचड़ा बनाते थे इस दिन। अब तो अपन सबसे बड़ा त्योहार दीपावली को मनाने लग गए, लेकिन सबसे किसानों का सबसे बड़ा त्योहार था अक्षय तृतीया। तो इसके बारे में बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया को मानते हैं।
अब दूसरे दिन उन्होंने पता नहीं क्या यज्ञ किया या कोई दावत दी या कुछ और किया, लेकिन अगले दिन अक्षय तृतीया थी, तो अपन बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन मानते हैं। फिर एक मारवाड़ में सूजा नाम का व्यक्ति था। जोधा जो इनके पिताजी थे बीका के, उन्होंने बीका से एक बात कही थी कि आप मेरे को बीका ये बताओ कि जोधपुर की तरफ आप कभी भी आक्रमण नहीं करोगे। तो बीका ने कहा कि पिताजी नहीं करूँगा। तो बीका ने कहा कि जोधा अपने पिताजी की, पिताजी मेरी भी एक बात है। बोला क्या? कि मेरे को कुछ राज चिन्ह चाहिए। जोधा ने कहा ले जाना। तो जोधा, इनकी पिता की तो मृत्यु हो गई थी, बाद में शासक बने थे सूजा। तो सूजा ने मना कर दिया था राज चिन्ह देने के लिए, राज चिन्ह देने से मना कर दिया। तो इसने जोधपुर पर आक्रमण किया। जोधपुर पर या जोधपुर का आक्रमण तो एक हाड़ी रानी थी जसमादे, इसने समझौता करवा दिया। तो सूजा ने बीका को राज चिन्ह दे दिए। राज चिन्ह थे वो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लिखो। एक तो इसमें नागणेची माता की मूर्ति लेकर आया था जोधपुर से बीकानेर। कौन? बीका। नागणेची माता की मूर्ति 1 नंबर। 2 नंबर, एक हड़बुजी की कटार, हड़बुजी की कटार। हड़बुजी एक लोक देवता हुए हैं राजस्थान के, हड़बुजी की कटार। और तीसरी एक लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति, लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति। साथ साथ इसके कुछ सिक्के भी लेके आया था और कुछ चीजें भी लेके आया था, लेकिन ये 3 चीज तो इंपॉर्टेंट है। राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। इसके आगे और लिखो, इसके 18 हाथ हैं, 18 हाथों वाली देवी, इसके 18 हाथ हैं। हड़बुजी की कटार। जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। हड़बुजी ने भविष्य वक्ता थे और इन्होंने अपनी कटार साथ में दी थी जोधा को। तो ये कटार जोधपुर में थी, तो कटार लेके आया था। एक लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति लेके आया था। अब बीका के लिखो निर्माण कार्य, निर्माण कार्य। एक तो नागणेची माता का मंदिर लिख लो, नागणेची माता का मंदिर। एक लिखो कोडमदेश्वर भैरव मंदिर, भैरव मंदिर। 2, हाँ, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, ये मत कर देना। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बीकानेर में लूणकरण सर ने बनवाया था, अपन आगे पढ़ेंगे। निर्माण कार्य हो गए, दोनों ही अच्छे मंदिर हैं। ये कोडमदेश्वर भैरव, ये भी बहुत सुंदर मंदिर है बीकानेर में। इससे अगला शासक बनेगा नरा, जो कि कुछ दिनों तक ही शासक रहा था।